अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी के प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं फराज जबीन, पेश हैं आज की ताज़ा खबरें। फिर एक मरतबा दिल्ली की सड़कों पर ढोल बाजी और नारों की गूंज सुनाई दी। कॉकरोच जनता पार्टी के चलो संसद ऐलान ने दिल्ली की फिजाओं को फिर एक मरतबा जय भीम और संविधान जिंदाबाद के नारों से जगा दिया। दिल्ली की सड़कों पर हंगामा आराई के बीच कॉकरोच जनता पार्टी के ऐलान करदा चलो संसद में सरों का समंदर उमड़ पड़ा। पुरअमन तरीके से नौजवानों के ग्रुप ने एक एहतजाजी मुजाहरे किए और मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग की। कॉकरोच जनता पार्टी के तर्जुमान सौरभ दास और आशुतोष राणा ने मरकजी वज़ीर सहित जेपी नड्डा से मुलाकात करके सीजेपी की एक याददाश्त पेश की, जिसमें मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग की गई है। नड्डा से मुलाकात के दौरान पेश की तहरीरी याददाश्त में सीजेपी ने सोनम वांगचुक की फौरी रिहाई के अलावा नीट पेपर लीक की वजह से खुदकशी करने वाले बच्चों के पसमानदगान को 1 करोड़ रुपए फीकस मुआवजा अदा करने का भी मुतालबा किया है। संसद मार्च में शामिल मुजाहिरीन को दिल्ली पुलिस ने पार्लियामेंट से 200 मीटर दूर रोककर उन पर आंसू गैस शेल बरसाए। इससे कबल हुजूम को मुंतशर करने के लिए पुलिस ने संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के करीब में मुजाहिरीन पर लाठियां भी बरसाई थी। इसके अलावा मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन से जंतर मंतर की तरफ जाने वाले नौजवानों, स्टूडेंट्स, लीडरान पर भी पुलिस ने लाठियां बरसाई। कबल दिल्ली मेट्रो ने 5 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने का ऐलान कर दिया था। बाद पुलिस ने राजीव चौक के अलावा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशनों की गेट्स भी खोल दिए थे। पार्लियामेंट के मानसून इजलास का पहला दिन हंगामा आराई की नजर हो गया। इब्तिदा से ही अपोजिशन ने पेपर लीक और दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाजी धरने ने मुबाहिसा की मांग करते हुए ऐवान में नारेबाजी कर रहा था। इब्तिदा में 12 बजे तक ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई थी। बाद हंगामा आराई का सिलसिला जारी रहने के सबब दिन भर के लिए दोनों ऐवानों की कार्रवाई एक दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। मुमताज समाजी जहदकार और मालियाती माहिर साइंसदान सोनम वांगचुक ने अस्पताल में भी अपनी भूख हड़ताल जारी रखी है। एम्स के एक माहिर डॉक्टर जो वांगचुक का इलाज और देखभाल कर रही टीम का हिस्सा है ने कहा कि वांगचुक को फौरी तिब्बी निगहदाश्त की ज़रूरत है। दूसरी वांगचुक की अहलिया गीतांजलि मुसलसल अस्पताल इंतजामिया से वांगचुक की अस्पताल से रिहाई की मांग कर रही है। गीतांजलि ने दिल्ली हाई कोर्ट में वांगचुक की अस्पताल से रिहाई पर मुश्तमिल एक दरख्वास्त भी दायर की है, जिस पर सुनवाई और फैसला बहुत जल्द मुतवक्को है। चलो संसद मुजाहिरीन पर काबू पाने के दौरान दिल्ली पुलिस के हाथ पैर फूल गए। दिल्ली पुलिस ने एतराफ़ किया है कि एहतजाज गैर मामूली था और दिल्ली पुलिस को उसका अंदाज़ा हरगिज़ नहीं था। एहतजाज के दौरान दिल्ली पुलिस को पार्लियामेंट की गेट भी बंद कर देनी पड़ी। सिक्योरिटी अफसर ने बाज़ाब्ता एतराफ़ किया है कि एहतजाज का उन्हें अंदाज़ा कम था। सीजेपी के एहतजाज के पेश नज़र पार्लियामेंट की इमारत को दिल्ली पुलिस ने पुलिस छानवी में तब्दील कर दिया था। उधर मुंबई में भी सीजेपी की हिमायत में एक रैली निकाली गई और शिवसेना यूबीटी ने एक रैली की हिमायत करते हुए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग की। बिना इजाज़त रैली निकालने पर मुंबई पुलिस ने मुंतज़िमीन के खिलाफ FIR दर्ज की है। वाज़ेह है कि शिवसेना यूबीटी के यूथ लीडर आदित्य ठाकरे भी मुंबई के इस एहतजाजी मुजाहरे में शरीक हुए थे। त्रिपोला पुलिस के सरबराह 60 साल अनुराग धंगर की नाश हेडक्वार्टर से दस्तियाब हुई। तफसीलात के मुताबिक 1994 बीच के IPS ऑफिसर अनुराग धंगर को अस्पताल मुंतकिल किया, जहां पर डॉक्टर्स ने तमाम कोशिशों के बाद उन्हें मुर्दा करार दिया। मौत की असल वजह का पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। सेनेट काम के मुताबिक इराक में एक अमेरिकी सर्वर मेंबर उस वक्त मारा गया जब ईरान की जानिब से छोड़े गए ड्रोन को नाकारा बनाने के बाद उसमें मौजूद धमाका मादा फट गया। मज़कूरा अमेरिकी सर्विस मेंबर ईरान के ड्रोन में मौजूद धमाकों मादा को नाकारा बनाने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त एक धमाका पेश आया जिसमें मज़कूरा सर्विस मेंबर की मौत हो गई। ईरान पर अमेरिकी हमलों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अमेरिका ने ईरान के शहर तब्रेज़ को निशाना बनाया। मज़कूरा अमेरिकी फ़ौजी हमलों में एक शख्स के हलाक होने जबकि मुतअद्दिद लोगों के ज़ख्मी होने की इत्तलात भी मौसूल हुई है। शान टीवी के प्राइम टाइम का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। शब ख़ैर।